काफिर हाथ धोकर प्यारे नबी और साथियों के पीछे पड़े रहे। वो बड़ी बेदर्दी से गालियां देते आते और अपनी जलील हरकतों की ऐसी ऐसी नमाइश करते कि शराफत ने कभी तो आंखें बंद कर लें और भी कानों में अंगलियां दे लें। रकिया और उम कलसूम आपकी दो बेटियां थीं। ये अकबा और अकीबा को ब्याही थीं। अकबा और अकीबा अबू लहब के बेटे थे और बाप ही की तरह ये इस्लाम के कट्टर दुश्मन थे। चनांचा एक जमाने तक ये नेक बीवियों का नाक में दम किए रहे और कड़वी कड़वी बातों से उनके दिल छीनते रहे, मगर बदनसीब अबू लहब को उससे भी तस्कीन न हुई और उसने उनको बेटों से जदा कर दिया। फिर चूंकि वो प्यारे नबी के पड़ोस में रहे इसलिए उसका वजूद एक दसर था। हद ये है कि आए दिन वो आपके दरवाजे पर कोड़ा करकट फेंक देता और कभी गलाजत भी लाकर डाल जाता। उसकी बीवी जमील भी कुछ कम न थी। ये रास्ते में कांटे बुझा दिया करती। दुश्मनों का आपके साथ ये बर्ताव, मगर इस पर भी आपने दुश्मन कभी हाथ से न छोड़ा और उनकी बदतमीजी का जवाब हमेशा एली ज़र्फी और खुश इखलाकी से दिया। वो सब कुछ करते रहते और आप देखा करते और सब्र करते और कभी परेशान हो जाते तो सिर्फ इतना फरमाते, पड़ोसी के साथ कैसा सलूक है ये। फिर तो आप ही का फैसला कर चुके थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बनी हाशिम और बनी अब्दुल मुत्तलब सब आपके साथ हैं और आप पर तैयार टपटाए, मतें पस्त, हौसले टूट गए और उन्होंने ये नापाक इरादा दिल से निकाल दिया। अलबत्ता चोटें करने और फबतियां की भी बाज न आ। कहीं रास्ते में आपको पाजियों में देख उनका कहकाहा लगाते और कहते, क्यों मोहम्मद, आसमान से आज कुछ नहीं आया? या कहते, क्या और कोई नहीं था कि खुदा ने तुम्हें रसूल बना दिया? यहां तो एक से एक मौजूद थे, तुमसे ज्यादा होशियार भी और मालदार भी। ये सिलसिला अभी जारी है।